क्या सनी देओल और हेमा मालिनी के बीच कोई झगड़ा चल रहा है? इस सवाल की वजह बताई जा रही है कि एक्टर धर्मेंद्र के निधन के बाद दोनों ने पूजा पाठ की परंपराएं अलग अलग पूरी की। अब इसी सवाल पर पहली बार हेमा मालिनी ने खुद सामने आकर जवाब दिया है। धर्मेंद्र के निधन के करीब 1.5 महीने बाद उनकी पत्नी और एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने एक इंटरव्यू में इन तमाम चीजों पर बात की। इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू पर द इंडियन एक्सप्रेस के सुभाष के झा ने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की। इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर के परिवार यानी सनी देओल और बॉबी देओल के परिवार के साथ आपके रिश्ते ठीक नहीं है, हेमा मालिनी के पारिवारिक रिश्ते। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक हेमा मालिनी ने इन सारी ही अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया है। ये अटकलें शुरू तब हुई जब धर्मेंद्र के निधन के बाद एक नहीं 2 पूजा सभाएं हुई। एक तरफ हेमा मालिनी ने अलग पूजा पाठ करवाया, जबकि दूसरी तरफ सनी देओल की फैमिली की ओर से अलग श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया। इसी के साथ ये बातें उड़ने लगी कि शायद दोनों परिवारों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। कहीं ये भी कहा गया कि हेमा और सनी के रिश्तों में खटास आ गई है। इस खटास और अफवाहों की गर्द को झाड़ते हुए हेमा मालिनी साफ शब्दों में कहती हैं कि रिश्ता हमेशा से बहुत अच्छा और आपसी सम्मान से भरा रहा है। आज भी सब कुछ उतना ही अच्छा है। मुझे नहीं पता लोग क्यों सोचते हैं कि हमारे बीच कुछ गलत है। हम दोनों बिल्कुल खुश हैं और एक दूसरे के काफी क्लोज हैं। हेमा मालिनी का कहना है कि लोगों को गॉसिप चाहिए, इसलिए वो किसी के निजी दुख को भी कहानी बना देते हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि कुछ लोग दूसरों के गम का इस्तेमाल सिर्फ सुर्खियां बनाने के लिए करते हैं। यही बात मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ देती है। इस पूरे विवाद की जड़ में असल में एक जज्बाती वक्त है, धर्मेंद्र का जाना। हेमा मालिनी ने उसी इंटरव्यू में यह भी बताया कि 57 साल साथ बिताने के बाद अब वो धर्मेंद्र के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर पा रही हैं। उन्होंने कहा, उनके साथ 57 साल बिताने के बाद मैं अपनी जिंदगी की कल्पना भी धर्मेंद्र के बिना नहीं कर सकती। मैं उन्हें हर पल मिस करती हूँ। वो बताती हैं कि वो और धर्मेंद्र दोनों भले ही हमेशा साथ न रहते हों, लेकिन धर्मेंद्र हर वक्त इन छोटी छोटी चीज़ों की भी परवाह करते थे, जैसे हेमा कहाँ हैं, कब लौटेंगी, और मौका मिलते ही वो भी लोनावला के फार्म से लौट आते थे ताकि परिवार के साथ समय बिता सकें। हेमा मालिनी के इन दुखों का असर उनके हाव भाव और चेहरे पर कई मंचों में भी दिखाई दिया। क्योंकि हेमा मालिनी एक्ट्रेस होने के साथ साथ इस देश की एक सांसद भी हैं, इसलिए उन्हें सिनेमा से लेकर पॉलिटिकल मंचों पर भी लगातार आते जाते रहना होता है। धर्मेंद्र के देहांत के बाद भी ये सिलसिला जारी रहा, जिसमें वो कई कार्यक्रमों में नजर आई। किसी में अपनी बेटियां ईशा देओल और आहाना देओल के भी साथ। सभी कार्यक्रमों में हेमा मालिनी इमोशनल नजर आई, भले ही वो परिवार के साथ हो या अकेले। इसी बातचीत में हेमा मालिनी ने यह भी साफ किया कि सनी देओल आज भी परिवार से जुड़े हर बड़े फैसले में उन्हें साथ रखते हैं। धर्मेंद्र के लिए जो म्यूजियम बनाने की प्लानिंग चल रही है वो भी सनी देओल ही कर रहे हैं। हेमा के मुताबिक उस पर भी आपसी सलाह मशवरे साथ रहता है, साथ चलता है। इससे साफ होता है कि तस्वीर वो नहीं है जो अफवाहों में दर्शाई जा रही है। बस एक परिवार है जो एक बड़े नुकसान से गुजर रहा है, उस दर्द को अपने अपने तरीके से संभालने और खुद संभलने की कोशिश कर रहा है। ये खबर जानने के बाद आपके मन में क्या ख्याल आते हैं, हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए लल्लन टॉप।